Hello children, I am Soni, your science teacher. Today we will study our third lesson which is from class 5 science book. The name of this lesson is Food and Health. It is also from your July course. Okay. Children, this is our second video, and in our previous video we already studied health, food and its component. Okay. Children, I have a question for you before we start these topics. Question is, how many times we take meals in a day? How many times we take meals in a day? Yes, answer is 3 times. Okay. First is, in morning we take breakfast, in afternoon we take our lunch, and at night we take our dinner. And now you think that आप सोच रहे होंगे कि मैम ने ये क्वेश्चन क्यों पूछा, क्योंकि जो भी चीज़ें हम इन 3 मील्स में लेते हैं, जो भी फूड आइटम्स को हम इंक्लूड करते हैं इन तीनों टाइम के खाने में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइट बोलते हैं. ओके, आहार बोलते हैं. द काइंड ऑफ फूड दैट वी ईट इज कॉल्ड डाइट. यानी खाने का जो भी प्रकार होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइट बोलते हैं. चाहे वो आप ब्रेड ले रहे हो, चाहे वो पल्सेस ले रहे हो, चाहे वो रोटी हो, चाहे वो फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, दिस ऑल आर विच ये सब आपके खाने में इंक्लूड होते हैं, तो वो क्या कहलाता है? आपका डाइट कहलाता है. ओके. नाउ सेकेंड पॉइंट इज बैलेंस डाइट. A diet that has all the nutrients in the right amount, rough in water, is called balanced diet. Balanced diet को हिंदी में संतुलित आहार बोलते हैं. संतुलित आहार होता क्या? What is balanced diet? तो बैलेंस डाइट क्या है? एक ऐसा खाना, एक ऐसा डाइट जिसमें कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, रफेज, वाटर, आपका रफेज और आपका हो गया प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें जब किसी खाने में मौजूद होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, तो वो आपका कहलाता है बैलेंस डाइट. ओके. नाउ योर थर्ड पॉइंट इज कीपिंग फिट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आज के टाइम में सारे लोग अपने आप को फिट रखना चाहते हैं. सारे लोग चाहते हैं कि वो हेल्दी रहें. हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे ये पॉसिबल होगा? ये पॉसिबल होगा टू कीप आवर सेल्फ फिट एंड हेल्दी. बिसाइड्स अ बैलेंस्ड डाइट वी नीड रेगुलर एक्सरसाइज, प्ले आउटडोर गेम्स और डू योगा रेगुलरली. अपने आप को फिट और हेल्दी रखने के लिए बैलेंस डाइट के साथ साथ, यानी संतुलित आहार के साथ साथ, ज़रूरी है कि हम रेगुलर एक्सरसाइज करें. यानी हर दिन कसरत करें, आउटडोर गेम्स खेलें, यानी बाहर जाके फील्ड में, और डू योगा रेगुलरली, और हर दिन योगा करें एटलीस्ट. अगर हम ये सारी चीज़ें अपने लाइफ में, डेली रूटीन में हम ले आते हैं, तो वी ऑलवेज फिट एंड फाइन. हम हमेशा क्या रहेंगे? फिट रहेंगे एंड हेल्दी रहेंगे. ना गुड पॉस्चर. फिट रहने के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गुड पॉस्चर. व्हाट इज पॉस्चर? पॉस्चर रेफर्स टू बॉडी पोजीशन. यानी पॉस्चर किस चीज के लिए है? आपके शरीर के पोजीशन के लिए. मतलब आप कैसे खड़े होते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, ये सारी चीजें आपके पॉस्चर में आ जाती हैं. ओके. नाउ लेट्स सी हियर. Incorrect posture over a long period of time lead to pain in joints and muscles. अगर हम सही से अपने बॉडी का जो पोजीशन है वो नहीं रखेंगे, तो एक लंबे समय तक अगर एक ही पोजीशन, गलत पोजीशन में अगर हम रहते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, चलते हैं, तो एक टाइम के बाद क्या होगा? उस जॉइंट्स में या फिर उस मसल में पेन होना शुरू हो जाएगा. जैसे कई बच्चे क्या होते हैं, बहुत सीनियर लोग भी होते हैं, तो झुक के चलते हैं या फिर कहीं भी बैठते हैं, दे कांट सिट प्रॉपरली. वो सही से नहीं बैठते. दे ऑलवेज बेंड लाइक दैट. मतलब हमेशा ऐसे बैठते हैं वो, या फिर झुक के बैठते हैं वो, या झुक के चलते हैं. तो आफ्टर सम टाइम
कुछ समय के बाद क्या होता है, उनके जॉइंट्स में पेन शुरू हो जाता है, मसल्स में पेन शुरू हो जाता है। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक गुड पॉस्चर। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सही पोजीशन में खुद के बॉडी को रखें, यानी स्ट्रेट पोजीशन में रहें। बैठें चले तो हमारी जो बैकबोन होती है वो हमेशा स्ट्रेट होनी चाहिए, ना कि झुकी हुई। ओके, नाउ अनदर थिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रेस्ट। मतलब जितना भी हम काम करते हैं, जितना भी हम भाग दौड़ करते हैं, उन सब के साथ साथ बैलेंस डाइट के साथ, एक्सरसाइज के साथ, आउटडोर गेम्स खेल के, योगा के थ्रू, गुड पॉस्चर्स के थ्रू, इन सारी चीज़ों के साथ साथ एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रेस्ट। बिकॉज आवर बॉडी नीड्स रेस्ट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, क्योंकि हमारे शरीर को रेस्ट की ज़रूरत होती है ताकि वो सही से काम कर सके। वी नीड 6 to 8 hours ऑफ स्लीप इन अ डे। हम लोगों को कम से कम 6 से 8 घंटे सोने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं उस समय में हमारी बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं, जो ब्रेक डाउन हो चुके हैं, वो रिपेयर होने का काम करते हैं। और नेक्स्ट डे जब हम उठते हैं तो हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके। ओके, नाउ डिजीजेस। व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ डिजीजेस? बीमारी या रोग बोलते हैं हिंदी में इसको। समटाइम्स आवर बॉडी और माइंड डज नॉट फील ऑल राइट। कभी कभी क्या होता है, आप भी ये फील करते होंगे कि हमारा शरीर और हमारा मन जो है वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा होता, एंड वी फील अनकंफर्टेबल, और हम लोग कंफर्टेबल नहीं फील करते, मतलब आराम नहीं लगता हमें, हमारे शरीर को या फिर हमारे मन को, मन से हमें अच्छा फील नहीं होता। दिस इज द कंडीशन, ये वो स्थिति होती है, यही वो स्थिति होती है जब हमारा शरीर जो है, when the body does not function properly, जब हमारा शरीर जो है वो सही से फंक्शन नहीं करता, यानी काम नहीं करता। सच अ कंडीशन इज नोन एज अ डिजीज। इसी कंडीशन को, इसी स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं? डिजीज बोलते हैं, यानी बीमारी बोलते हैं। ओके चिल्ड्रन, नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिजीजेस। 2 तरह की बीमारियां होती हैं। फर्स्ट इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड सेकेंड इज कम्युनिकेबल डिजीजेस। फर्स्ट इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इट मीन्स non-communicable diseases do not spread from person to person, यानी कि non-communicable disease का मतलब होता है वैसी बीमारियां जो पर्सन टू पर्सन, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती। ओके, एग्जाम्पल डायबिटीज, अस्थमा एंड कैंसर। यानी एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं, डायबिटीज, अस्थमा हो गया, आपका कैंसर हो गया। ये अगर किसी एक पर्सन को हो जाता है और उनके साथ अगर कोई दूसरे पर्सन या उनकी फैमिली रह रही होती है तो उनमें से किसी को भी ये बीमारी फैलने से नहीं होगी, यानी किसी एक पर्सन जिसको है ये बीमारी उससे दूसरे पर्सन में नहीं फैलेगी। यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या हो गया? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी ऐसी बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती। ओके, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में ही देयर इज आल्सो वन पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, किसी चीज की कमी। ओके, डेफिशिएंसी डिजीज का मतलब क्या हुआ? ऐसी बीमारी जो किसी चीज की कमी से होती है। किस चीज की कमी से? लेट्स सी हियर, whenever there is a deficiency in the intake of some nutrients, it leads to a deficiency disease। मतलब जब भी कभी अगर हम अपने खाने में, हम जो डाइट ले रहे होते हैं उसमें अगर हम किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी करते हैं, यानी किसी भी पोषक तत्व की कमी करते हैं, तो उस कमी के कारण जो बीमारी होती है उसको हम लोग डेफिशिएंसी डिजीज बोलते हैं। ओके, एग्जाम्पल, नाइट ब्लाइंडनेस, स्कर्वी, क्वाइटर, these all are the एग्जाम्पल ऑफ डेफिशिएंसी डिजीज। यानी नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से। ग्वाइटर आयोडीन की कमी से। आयोडीन क्या है? मिनरल हो गया। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल। एंड चिल्ड्रन, वन थिंग
इज हियर। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने आपके बुक में एक चार्ट बना हुआ है, आप उसको भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें बहुत सारी बीमारियों के नाम, उनके न्यूट्रिएंट्स, सिम्टम्स, ये सब दिया हुआ है। उसको अच्छे से जब आप पढ़ लीजिएगा तो डेफिशिएंसी डिजीज और अच्छे से समझ में, क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ चिल्ड्रेन, जितना आज हम लोगों ने पढ़ा वो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा अच्छे से। नाउ चिल्ड्रेन, you should learn it at your home, and we will meet in our next video with a new topic. Bye.